रीबर्थ ऑफ माई डेविल प्रेसिडेंट एपिसोड 13। कुंज अपनी जगह पर खड़ा था, होठों पर शैतानी मुस्कान लिए। एक हाथ उसकी जेब में था और वो सफेद सूट में एक राजकुमार की तरह लग रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान में एक शैतानी वैम्पायर की झलक थी। वह स्टेज की तरफ बढ़ा और उसे देखकर वहां मौजूद लोग एक्साइटेड हो गए, खासकर कि स्टेज पर मौजूद दुल्हन जो मुस्कुरा रही थी। तभी एक चमचमाती काली कार गेट के बाहर आकर रुकी और कार के अंदर अनंत थी। अनंत बिल्कुल बेफिक्र मुस्कुरा रही थी। गेट के बाहर कुंज और उसकी दुल्हन की बड़ी तस्वीर लगी थी, जिसे देखकर अनंत ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर कुंज, आज मैं आपका किडनैप करके रहूंगी। एक बार आपकी याददाश्त वापस आ जाए, फिर पीछे भागना क्या होता है यह मैं आपको सिखाऊंगी। आपको क्या लगता है मैं आपको ऐसे ही छोड़ दूंगी? बिल्कुल भी नहीं, तड़पना तो आपको भी पड़ेगा, उसने हंसते हुए कहा। तभी लिटिल ब्यूटी की आवाज अनंत को सुनाई दी, मास्टर, आप बहुत दुष्ट हैं। अगर बदला लेना ही है तो आप शादी रोकने क्यों आए हैं? अनंत ने उसे डांटते हुए कहा, तुमसे किसी ने राय मांगी? अपना मुंह बंद रखो। वैसे भी तुम सिर्फ एक मशीन हो, तुम क्या जानो प्यार क्या होता है? ये सुनकर लिटिल ब्यूटी ने दर्द भरी आवाज में कुछ जवाब दिया, जिसे अनंत ने नजरअंदाज करते हुए कहा, चलो अब फुल स्पीड से अंदर जाने का वक्त आ गया है। मेहनत करो तो तुम्हें गिफ्ट भी मिलेगा। लिटिल ब्यूटी खुश होकर हिलने लगी, पर अनंत ने उसकी खुशी पर पानी फेरते हुए कहा, लेकिन अगर काम अच्छे से नहीं किया तो तुम्हें 4 घंटे तक मैं नहलाऊंगी। लिटिल ब्यूटी ने हकलाते हुए कहा, मास्टर, आप बहुत शैतान हैं। अनंत ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, अब जल्दी से देखो यहाँ कितने कैमरे लगे हैं और सिक्योरिटी की पूरी जानकारी दो। लिटिल ब्यूटी ने सारी जानकारी स्क्रीन पर दिखा दी, जिसे अनंत ने ध्यान से देखते हुए कहा, इतनी बड़ी शादी और इतनी छोटी सिक्योरिटी, नॉट बैड। उसने स्टीयरिंग पर पकड़ मजबूत की। वही कुंज धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ने लगा। तभी लिटिल ब्यूटी ने गेट के अंदर तेजी से एंट्री की। उसकी आवाज सुनकर हर कोई चौंक गया और एंट्रेंस की ओर देखने लगा। लिटिल ब्यूटी बाकी कारों से अलग दिख रही थी, जो सबको हैरान कर गई। अनंत पैसेंजर सीट पर घमंड से बैठी हुई बोली, लिटिल ब्यूटी, अब जो करना है तुम्हें करना है। लिटिल ब्यूटी कुंज की तरफ बढ़ने लगी, जबकि अनंत विंडो से उसे देखती रही। कुंज ने कार की ओर ध्यान दिया, जो उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगी। अचानक कार कुंज के सामने रुक गई और लिटिल ब्यूटी ने जोर से कहा, हैंडसम, मेरी मास्टर तुम्हें पसंद करती है, क्या तुम उससे शादी करोगे? कुंज भी उसे बात करते हुए देखकर थोड़ा हैरान था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक कार बात कर सकती है। ठीक उसी समय पैसेंजर सीट का दरवाजा खुलता है और अनंत अचानक से बाहर निकलती है। सभी लोग उसे देखकर हैरान थे। अनंत ने लड़कों जैसे कपड़े पहने थे, जिससे वो बेहद हैंडसम लग रही थी। उसने अपने लॉलीपॉप को खाते हुए बालों में हाथ फेरा और कुंज के हाथ पकड़कर मजाकिया लहजे में बोली, मिस्टर कुंज, यह सही नहीं है। आप मुझसे वादे करके मेरे साथ सोकर किसी और से शादी कैसे कर सकते हैं? कुंज उसे गहरी नजरों से देखता रहा, बिना कोई रिस्पॉन्स दिए। तभी अनंत ने पीछे मुड़कर एक इशारा किया और उसकी इंटेलिजेंट कार लिटिल ब्यूटी धीरे धीरे कुंज के पीछे आकर रुक गई। कार का रूफ अपने आप खुलने लगा। अनंत के चेहरे पर एक मुस्कान थी। कुंज ने भौहें ऊपर उठाई और पीछे हटने की कोशिश की, पर अनंत ने मौके का फायदा उठाकर उसके सीने पर हाथ रखा और उसे पीछे की ओर धकेल दिया। कुंज सीधा कार में गिरा और अनंत भी उछलकर उसकी ऊपर जा लेटी। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले ही कार तेजी से वहां से निकल गई और उसका रूफ भी सही हो गया। जो दुल्हन थी वो एकदम शॉक थी, पर जल्द ही होश में आकर चिल्लाई, गार्ड्स। वो फूलों के गुलदस्ते को फेंककर कार की तरफ भागने की कोशिश करने लगी। आसपास जितने भी गार्ड्स थे वे सभी कार पर फायरिंग करने लगे, लेकिन लिटिल ब्यूटी स्पीड से सबको पीछे छोड़कर निकल गई। दुल्हन ने एक लगभग 45 साल के आदमी का हाथ पकड़कर इंग्लिश में कहा, डैडी, मुझे वो चाहिए। उसके डैडी ने उसे शांत करते हुए कहा, चिंता मत करो बेटा, तुम उससे ही शादी करोगी। फिर उसने गार्ड्स को ऑर्डर दिया, जल्दी करो, पुलिस को खबर करो। और बाकी गार्ड्स गाड़ियों में बैठकर लिटिल ब्यूटी का पीछा करने लगे। उधर कुंज अब भी अनंत को घूर रहा था, क्योंकि अनंत ने उसका किडनैप कर लिया था। अनंत बहुत खुश नजर आ रही थी। तभी कुंज ने उसके कॉलर को पकड़कर अपनी ओर खींचा। उसकी गर्म सांस अनंत के चेहरे पर पड़ रही थी। अनंत के अंदर एक अजीब सी सिहरन हुई, लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि कुंज किसी और से शादी कर रहा था, उसने तुरंत खुद को छुड़ाते हुए कहा, मुझे छोड़िए।
कुंज के चेहरे के एक्सप्रेशन काफी गहरे हो गए थे। उसने उसे पकड़े हुए ठंडे लहजे में कहा, तो तुमने मुझे किडनैप क्यों किया, शुगर डैडी? अगर छोड़ने के लिए कहना ही था तो? कुंज के मुंह से शुगर डैडी सुनकर अनंत अनजाने में उसकी आंखों में खो गई। वह कुंज से नजरें नहीं हटा पा रही थी। उसने कुंज के गालों पर हाथ रखा। वो पूरे 1 महीने बाद उससे मिल रही थी, उसे छू रही थी, इसीलिए अनंत के अंदर कुछ खास एहसास हो रहा था। वह ये दिखा नहीं रही थी, लेकिन उसके माता पिता के चले जाने के बाद से वह पूरी दुनिया में अकेली थी। वह बचपन में ही कुंज से मिली थी, फिर वह चला गया और वह फिर से अकेली हो गई थी। इस नए जन्म में वह कुंज से दोबारा मिल पाई थी। उसे लगा था कि अब उसके पास कोई है, पर उसकी याददाश्त चले जाने से उसे फिर से अकेलेपन का एहसास हो रहा था। अनंत के दिल में दर्द होने लगा और वह एकदम से कुंज से दूर होकर बैठ गई। कुंज उसे घूरता रहा। कार का तापमान अचानक बढ़ने लगा और कुंज का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। महल पहुंचते ही अनंत ने कुंज को अपने रूम में बंद कर दिया। कुंज भाग न सके, इसलिए उसने कुंज के एक हाथ को जंजीर से भी बांध दिया था। उसके बाद अनंत गुस्से में गार्डन में खड़ी होकर लिटिल ब्यूटी को बुरी तरह से धो रही थी। वह लगभग कई घंटे से उसे लगातार पानी से धो रही थी। लिटिल ब्यूटी ऐसी आवाज निकाल रही थी जैसे दर्द से तड़प रही हो। फिर वह अनंत से बोली, मास्टर, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं मर जाऊंगी। अगर एक इंसान को भी इतनी देर तक नहलाया जाए तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है। क्या आपको डर नहीं कि मैं भी खराब हो जाऊंगी? अनंत पाइप से उसके ऊपर पानी डालते हुए अपने माथे का पसीना पोंछकर गुस्से में बोली, तुम बस एक मशीन हो, समझी? तुम्हारी तबीयत नहीं खराब हो सकती, इसलिए ड्रामा बंद कर दो। लिटिल ब्यूटी ने उदास आवाज में कहा, लेकिन मास्टर, चाहे जो हो, मुझे बनाने में काफी मेहनत लगी है, और मैं पहले से ही बहुत चमचमा रही हूँ। मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या होगा अगर इस तरह रगड़ने और घिसने से मेरी खूबसूरती खराब हो गई और मेरे ऊपर स्क्रैच आ गए? मैं बहुत बदकिस्मत हूँ कि इस पूरी दुनिया में कार के लिए कोई भी फेस वॉश या क्रीम नहीं है, वरना मैं जरूर उसका इस्तेमाल करती। अनंत गुस्से में टायर पर एक जोरदार लात मारती है तो लिटिल ब्यूटी चिल्लाते हुए बोली, मास्टर, मुझे दर्द हो रहा है। अनंत बुरी तरह से कपड़ा लेकर कांच को घिसते हुए बोली, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं पहले से ही बहुत गुस्से में हूँ, समझी तुम? और तुम कितना ज्यादा बोलती हो। चलो शांत हो जाओ। अब मैं तुम्हें तब तक धोती रहूंगी जब तक मेरा मन नहीं भर जाता। अब कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लिटिल ब्यूटी परेशान होकर बोली, मैंने आपको स्कैन किया। आपके दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, आपका खून गर्म हो रहा है। ऐसा लगता है आप मिस्टर कुंज से बहुत नाराज हैं। पर मास्टर, आप अपनी खूबसूरत राजकुमारी के पास जाकर उससे बात करिए, गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रही हैं? ये सुनते ही अनंत एकदम से रुक गई क्योंकि यह बात सच थी। वह कुंज से गुस्सा थी और अपना गुस्सा निकालने के लिए जबरदस्ती लिटिल ब्यूटी को इतने घंटे से धो रही थी। अनंत कार से टेक लगाकर खड़ी हो गई। अचानक उसके होठों पर एक चालाक मुस्कान आ गई। उसने लिटिल ब्यूटी के कांच को सहलाते हुए एक किस किया और कहा, मैं एक शर्त पर तुम्हें नहलाना बंद करूंगी। चलो, मुझे बताओ, मैं उस आदमी के सामने कैसे जाऊं जो किसी और से शादी करना चाहता था और मुझे भूल चुका है? लिटिल ब्यूटी खुशी से बोली, मास्टर, बिल्कुल, मैं बताऊंगी। मैं अभी इंटरनेट पर सब कुछ सर्च करती हूँ। दुनिया में जितने भी तरीके हैं, मैं हर एक को स्कैन करके आपको तरीका बताऊंगी। बस आप मुझे फिर से नहलाना बंद कर दें। इतना कहकर लिटिल ब्यूटी जल्दी जल्दी इंटरनेट पर सर्च करती है और कई सारे तरीके ढूंढती है। उनमें से जो सबसे अच्छे अच्छे तरीके थे उसे उसने कलेक्ट करके रखे थे। उसने खुशी से बोलना शुरू किया, मास्टर, मुझे ऐसा लगता है आपको उन्हें बहकाना चाहिए। नवल पिक्चर में हर जगह दिखाया गया है कि जब लड़का लड़की को इग्नोर करता है और उसे पसंद नहीं करता, तो लड़की अक्सर उसे ट्रैप करके उसके साथ सो जाती है, फिर लड़के को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। ये सुनकर अनंत का दिमाग खराब हो गया। वह गुस्से में बोली, वह मेरे साथ पहले ही सो चुका है, उसके बावजूद वह मुझे होटल के रूम में अकेला छोड़कर भाग गया। ये कहकर अनंत ने कपड़े और पाइप दोनों को उठा लिया। लिटिल ब्यूटी जल्दी से बोली, मास्टर, मेरे पास और भी तरीके हैं, जरा सुन तो लीजिए। अनंत ने फिर से पाइप और कपड़े को नीचे रख दिया तो लिटिल ब्यूटी ने राहत की सांस लेकर कहा, मैंने इंटरनेट पर सर्च किया है। उसमें बताया गया है कि पहले आपको ये पता करना चाहिए कि मिस्टर कुंज इस वक्त आपके बारे में क्या सोचते हैं।
भले उनकी याददाश्त चली गई है, लेकिन आपको लेकर उनकी फीलिंग क्या है, इसका पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है लव राइवल। ये सुनते ही अनंत की आंखों में चमक आ गई। वो बोनट पर आराम से लेटते हुए खुश होकर बोली, लिटिल ब्यूटी, तुम्हारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं। चलो आगे बताओ। लिटिल ब्यूटी खुश होकर बोली, मास्टर, आपको एक ऐसा आदमी ढूंढना चाहिए जिसके साथ मिलकर आप मिस्टर कुंज को जेलस कर सकें। अगर मिस्टर कुंज की फीलिंग में कोई भी बदलाव होता है, तो हम इसे पता कर सकते हैं कि वह आपके बारे में क्या सोचते हैं। जिस तरह के इंसान आपने मिस्टर कुंज को बताया, उसे देखते हुए अगर वह जेलस होंगे तो वह जरूर आपको पाने की पूरी कोशिश करेंगे और जो भी लड़का आपके आसपास भटकेगा, उसे जान से मार डालेंगे। अनंत बोनट से नीचे उतर गई और लिटिल ब्यूटी को किस करते हुए बोली, तुम बहुत अच्छी हो। अब जाकर खुद ही गराज में खड़ी हो जाओ। अगर तुम बोर होती हो तो गाना चलाकर सुन सकती हो। तब तक मैं अपनी प्लानिंग करती हूँ। अनंत इस वक्त खुश हो गई थी। उसे लिटिल ब्यूटी की यह प्लानिंग पसंद आई थी। वह अपने बालों में हाथ फिराते हुए जैसे ही महल के अंदर गई, उसने देखा कि एलेक्स खाना बना रहा था और लक्ष्य चुपचाप सोफे पर बैठकर एक बुक पढ़ रहा था। लक्ष्य को देखते ही अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया और अनंत की आंखों में चमक आ गई। अनंत धीरे धीरे जाकर लक्ष्य के पास बैठ जाती है। उसे घूरते हुए वह बोली, वैसे लक्ष्य, क्या तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है? लक्ष्य अचानक उसके सवाल को सुनकर चौंक जाता है, मगर फिर अपने कंधे उचकाते हुए बोला, मुझे गर्लफ्रेंड बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनते ही अनंत जल्दी से बोली, तो क्या तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाने में इंटरेस्ट है? लक्ष्य, जो बुक पढ़ रहा था, अचानक अपनी बुक छोड़ देता है, जो सीधे जमीन पर गिर जाती है, और वह हैरान होकर अनंत को देखता है। उसके एक्सप्रेशन देखकर अनंत ने आंखें चढ़ाते हुए कहा, भले तुम्हें लड़के पसंद हो या लड़कियां, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, ये बात याद रखना, समझे? लक्ष्य को लगभग हार्ट अटैक आने वाला था। घबराकर वह बोला, क्या कहा तुमने? अनंत का मूड अच्छा हो गया। एप्पल खाते हुए वह बोली, ये सच नहीं है, बस एक्टिंग करनी है। अगर तुम्हारे कारण मेरा प्लान बर्बाद हुआ तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, समझे? इतना कहकर वह उठ गई। तभी अलेक्स ने अनंत को आवाज लगाते हुए कहा, यंग मैम, खाना तैयार है। क्या आप मिस्टर कुंज को नीचे बुलाएंगी या उनके लिए ऊपर खाना लेकर जाएंगी? अनंत ने डेविल स्माइल देते हुए कहा, मैं उसकी नौकर थोड़ी हूं कि उसके लिए खाना लेकर जाऊं। वो खुद आ सकता है। इतना कहते हुए वो ऊपर चली जाती है। अनंत जैसे ही अपने रूम का दरवाजा खोलती है, उसकी नजर कुंज की नजरों से टकराती है, जो इस वक्त बिना भाव के बैठा हुआ था। कुंज घूरकर उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है, शुगर डैडी। कुंज का ये टोन सुनकर अनंत थोड़ा घबरा जाती है, मगर खुद को शांत रखते हुए मुस्कुराकर बोली, मिस्टर कुंज, मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि मैंने आपको किडनैप करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरे कारण आपकी शादी भी अधूरी रह गई। वैसे भी आप मुझे पसंद नहीं करते, आपको लगता है मैं आपको नुकसान पहुंचाऊंगी। इस तरह मैं आपको अपने साथ नहीं रख सकती। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं आपको छोड़ दूंगी। ये सुनते ही कुंज चौंक जाता है। वह आंखें सनकरी करके अनंत को देखने लगा। अनंत मुस्कुराते हुए आगे बोली, अब आपको मुझे शुगर डैडी कहने की जरूरत नहीं है। आप मुझे अनंत कह सकते हैं, क्योंकि शुगर डैडी कहने का अधिकार अब किसी और का है, जो मेरा नया बॉयफ्रेंड है। चिंता मत करिए, अब मैं आपको किडनैप करके नहीं रखूंगी। इतना कहकर उसने कुंज के हाथ खोल दिए। कुंज कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। वह लगातार अनंत को घूरता रहा। अनजाने में ही उसे अपने दिल में एक दर्द महसूस हुआ। वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि अनंत अब किसी और की शुगर डैडी बन गई है। उसकी आंखें लाल होने लगी और मुट्ठियां कस गईं। ऐसा लग रहा था कि अगर अनंत का नया बॉयफ्रेंड उसके सामने आ गया तो वह उसे जान से मार डालेगा। कुंज के इस एक्सप्रेशन को देखकर अनंत आंखें सनकरी कर लेती है, मगर कुंज जल्दी ही अपने एक्सप्रेशन छुपा लेता है और बिना इमोशंस के दिखने लगता है। अनंत समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कुंज के अंदर क्या चल रहा है, क्या वह जेलस हो रहा है या नहीं। अनंत इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी और आंखों में एक चमक, मगर यह चमक लक्ष्य को देखकर थी, और यही चीज कुंज से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कुंज डाइनिंग टेबल के लेफ्ट साइड बैठा था। उसके ठीक बगल में लक्ष्य था, जिससे वह बातें कर रही थी और हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। कुछ ही दूरी पर अलेक्स बैठा था और कुंज अनंत के सामने ही बैठा था।
खाने से ज्यादा उसका ध्यान तो अनंत पर था और उसकी मुस्कुराहट पर, जो उसे देखकर नहीं बल्कि किसी गैर मर्द को देखकर थी। कुंज अनजाने में ही अपनी मुट्ठी को कस लेता है और गहरी सांस लेते हुए सब कुछ इग्नोर करने का फैसला करता है। जैसे ही उसने जूस पीने के लिए ग्लास उठाया, ठीक उसी वक्त उसके कानों में अनंत की आवाज पड़ी। अनंत ने लक्ष्य के घबराए हुए चेहरे को देखकर उसके पैर पर जोर से लात मारी और उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराकर बोली, लक्ष्य, तुम्हें लौकी की सब्जी बहुत पसंद है ना? चलो, मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाती हूँ। मेरा हमेशा से सपना था कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को अपने हाथ से खाना खिलाऊं और उसे खाते हुए देखूं। लगता है मेरा सपना आज पूरा होने वाला है। इतना कहते हुए वह लौकी की सब्जी की तरफ देखने लगी। वहीं लक्ष्य घबराकर मन में बोला, अरे चालाक लोमड़ी, तुम्हें अच्छे से पता है मुझे लौकी से कितनी नफरत है, फिर भी तुम मुझे लौकी खिला रही हो और ऊपर से मुझे अपना नकली बॉयफ्रेंड बनाकर मिस्टर कुंज को जला रही हो। क्या तुम मुझे इस तरीके से थैंक यू कहोगी? ये कहते ही उसकी शक्ल रोने जैसी हो गई थी, मगर अनंत को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने एक निवाला लिया और उसे लक्ष्य के होठों के पास लगा दिया। वो बहुत खुश लग रही थी। लक्ष्य को महसूस हुआ कि कोई उसे जानलेवा नजरों से घूर रहा है। जब उसने सामने देखा तो कुंज की आंखें लगभग लाल हो चुकी थीं। अगर अपनी आंखों से किसी को मारना संभव होता, तो कुंज ने अब तक लक्ष्य को घूर घूर कर मार डाला होता। लक्ष्य की रीढ़ की हड्डी तक सिहर गई और उसका दिल घबराहट के मारे जोर से धड़कने लगा। उसने अनंत के कपड़े को टेबल के नीचे से हल्के से खींचा, पर लक्ष्य की किस्मत खराब थी। अनंत ने उसकी इस हरकत को कोहनी मारते हुए बोला, लक्ष्य, तुम नॉटी हो रहे हो। तुम सबके सामने मेरे कपड़े को टेबल के नीचे से खींच रहे हो। वैसे मुझे ये बहुत पसंद आया, आखिर तुम मेरे बॉयफ्रेंड जो हो। अनंत ने बॉयफ्रेंड शब्द पर खासकर जोर दिया। उसने देखा कि शौक के मारे लक्ष्य का मुंह खुला हुआ था, तो उसने जल्दी से निवाला उसके मुंह में डाल दिया। फिर अनंत ने कुंज की तरफ घूरते हुए कहा, अरे मिस्टर कुंज, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? जल्दी से खा लीजिए, फिर मैं और मेरा बॉयफ्रेंड आपको वहीं छोड़ देंगे जहां आपको जाना है। वैसे मुझे याद आया, आप किसी से शादी कर रहे थे। मैंने उसके बारे में पता किया है, तो मैं आपको वहीं छोड़ आऊंगी। उसके बाद मैं और मेरा बॉयफ्रेंड डेट पर जाएंगे। मैं कभी भी डेट पर नहीं गई। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने तो पहले ही होटल का रूम बुक कर लिया है। अलेक्स, जो पानी पी रहा था, अचानक से खांसने लगा और उसका चेहरा लाल पड़ गया। सभी उसकी तरफ देखने लगे, तो अलेक्स मन में सोचने लगा कि डेट पर जाने के लिए होटल का रूम बुक करना कुछ अजीब नहीं लग रहा। आखिर अनंत ने डायरेक्ट ये सब बातें कैसे बोल दी? क्या उसे धर्म नहीं आई? मगर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। जब उसने महसूस किया कि सब उसे देख रहे हैं, तो जल्दी से बोला, कुछ नहीं, बस मैं जल्दी जल्दी में पानी पी गया, इसलिए खांसी आ गई। अनंत ने कुंज को फिर से इग्नोर कर दिया और लक्ष्य को खाना खिलाने लगी। अनंत की हरकतें कुंज से बर्दाश्त नहीं हुई, तो उसने दांत पीसते हुए कहा, शुगर डैडी। अनंत उसे बिना किसी भाव के जवाब देती है, मिस्टर कुंज, अब जब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तो आप मुझे शुगर डैडी नहीं कह सकते हैं। मैं सिर्फ अपने प्यारे लक्ष्य की शुगर डैडी हूँ, और जो करूंगी सिर्फ उसी के साथ करूंगी। है ना लक्ष्य? अनंत ने लक्ष्य की तरफ देखकर कहा, वैसे मुझे याद आया, तुमने मुझे अभी तक शुगर डैडी नहीं कहा। लक्ष्य उसकी बातों से घबराने लगा। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे, तो वह बहाना बनाने लगा, मुझे याद आया कि मुझे बाहर कुछ काम था। लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, अनंत ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने वार्निंग भरी नजरों से लक्ष्य की तरफ देखा, तो लक्ष्य उसे गले लगाते हुए बोला, शुगर डैडी, मुझे सच में थोड़ा सा काम है। मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। अनंत मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल जाओ। तुम्हारी शुगर डैडी तुम्हें परमिशन देती है। लक्ष्य जल्दी से गार्डन में जाकर खुद को शांत करने लगा। उसे लगा कि वो किसी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकल आया है। वहीं डाइनिंग टेबल पर शांति थी। सबने ब्रेकफास्ट कर लिया था, मगर कुंज ने ज्यादा कुछ नहीं खाया। ब्रेकफास्ट के बाद अनंत ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कुंज से कहा, मिस्टर कुंज, चलिए, मैं आपको छोड़ आती हूँ। कुंज शैतानी मुस्कान के साथ बोला, ऐसा लगता है तुम मुझे जल्दी भगाना चाहती हो ताकि तुम अपने नकली बॉयफ्रेंड के साथ समय बिता सको। अनंत के कदम रुक गए। उसके चेहरे पर हल्की शैतानी मुस्कुराहट थी, मगर उसने जल्दी ही उस मुस्कान को छिपा लिया और बेफिक्रे अंदाज में बोली, मुझे खूबसूरत राजकुमारी बहुत पसंद है, और लक्ष्य उनमें से एक है। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसका फायदा जरूर उठाऊंगी। कुंज को ये सुनकर गुस्सा आ गया।
उसने अनंत को अपनी गोद में उठा लिया और उसे रूम में ले जाकर बेड पर लिटा दिया। कुंज का गुस्सा उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उसने अनंत के चेहरे को पकड़कर कहा, तुम सिर्फ मेरे साथ रह सकती हो, किसी और के साथ नहीं। अगर तुमने उसके बारे में सोचा भी तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। कुंज की आंखें लाल हो चुकी थी और उसकी बातों से साफ था कि वह मजाक नहीं कर रहा था। अनंत को कुंज के अंदर की यह जानलेवा भावना महसूस हो रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसने शायद अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है, मगर फिर भी वह बिना डरे बोली, लक्ष्य मेरा बॉयफ्रेंड है। कुंज ने गुस्से में कहा, शट अप। सिर्फ मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। अनंत ने मुंह बनाकर कहा, पर मैंने ब्रेकअप कर लिया है। मैं आपको कभी अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगी। कुंज ने उसके कपड़ों के अंदर हाथ डालते हुए कहा, पर मैंने कोई ब्रेकअप नहीं किया है, और मैं तुम्हें इसकी इजाजत भी नहीं देता हूं। इसलिए तुम अभी भी मेरी शुगर डैडी हो। अनंत को लड़ने का मौका भी नहीं मिला और कुंज ने उसे किस करना शुरू कर दिया। उसने अनंत की शर्ट निकालकर फेंक दी और उसके हाथ अनंत के सीने पर बंधी पट्टी पर घूम रहे थे। अनंत उसे रोकना चाहती थी, मगर उसे महसूस हुआ कि उसकी पूरी बॉडी जैसे अकड़ गई हो। अनंत ने महसूस किया कि जब भी कुंज उसके करीब आता है, वो खुद को बहकने से नहीं रोक पाती। कुंज लगातार उसे किस कर रहा था। अनंत ने महसूस किया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह कुंज से हार जाएगी। ये सब सोचते हुए उसने एकदम से उसे धक्का दिया और अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उसने अपने कपड़े ठीक किए और ठंडी नजरों से कुंज को देखा। कुंज उसे घूर रहा था तो अनंत ने अपने पॉकेट में हाथ डालकर थोड़ा ठंडे स्वर में बोली, मिस्टर कुंज, मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए जो मुझे मौत के मुंह में धकेल दे, जैसा आपने मेरे साथ किया था। मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ मुझे पसंद करे, चाहे उसके आसपास हजारों औरतें भी क्यों ना आ जाएं। मगर आप वैसे इंसान नहीं हैं, क्योंकि आप पहले ही किसी से शादी करने जा रहे थे। खैर, मैं ये सब भूल चुकी हूँ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। मैं मानूंगी कि आप भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। तो बताइए, आपको कहाँ जाना है ताकि मैं आपको वहां छोड़ सकूं? उसके बाद मुझे डेट पर भी जाना है, और आपके कारण मैं अपने प्यारे लक्ष्य को इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। इतना कहते ही उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वह सोचने लगी कि कैसे वह और लक्ष्य जब साथ होंगे तो कुंज को जलन होगी। वह यही चाहती थी, क्योंकि कुंज के कारण उसे भी बहुत तकलीफ हुई थी। वहीं कुंज उसकी आंखों की चमक को देखकर गलत समझ बैठा। उसे लगने लगा कि अनंत सच में लक्ष्य को पसंद करने लगी है। गुस्से में दांत पीसते हुए कुंज बोला, तुम। लेकिन अनंत उसकी बात को अनसुना कर मुंह बनाते हुए रूम से बाहर चली गई। बाहर पहुंचते ही उसने देखा कि लक्ष्य लिटिल ब्यूटी के पास खड़ा है। अनंत खुश होकर लिटिल ब्यूटी के पास गई और बोनट को सहलाते हुए प्यार से बोली, लिटिल ब्यूटी, तुम्हारा आइडिया कमाल कर गया। तुम सच में बहुत अच्छी हो, इंसानों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। तभी लिटिल ब्यूटी की घमंड भरी आवाज सुनाई दी, मास्टर, मैं तो इंटेलिजेंट हूं ही क्योंकि मेरा मास्टर भी बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन ये जो इंसान मेरे बगल में खड़ा है, ये बहुत ही कमजोर है। इसे मुझसे दूर करिए वरना मैं भी कमजोर हो जाऊंगी। आखिरकार, आपने सुना ही होगा कि संगत का असर पड़ता है। ये सुनकर अनंत लक्ष्य को घूरते हुए बोली, उससे दूर हटो, मेरी कार को बेकार मत करो, समझे? लक्ष्य को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। उसने लिटिल ब्यूटी के ऊपर हाथ रखते हुए गुस्से में कहा, तुम बस एक कार हो, तुम्हें मेरे बारे में ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कर रही हो? वैसे भी तुम एक मशीन हो, समझी? लिटिल ब्यूटी उसकी बात को इग्नोर करती है और अनंत से कहती है, मास्टर, मुझे बचाइए। ये आदमी मुझे छू रहा है। देखिए, इसने मेरे ऊपर कैसे हाथ रखा हुआ है। मेरी चिकनी सॉफ्ट स्किन खराब हो जाएगी। लक्ष्य अपना मुंह खोले लिटिल ब्यूटी को देखने लगा और गुस्से से बोला, तुम एक कार हो, ऐसे बर्ताव क्यों कर रही हो जैसे एक लड़की हो? तभी अनंत उसे एक मुक्का मारते हुए बोली, मेरी कार से दूर रहो, समझे? फिर उसने उस जगह को साफ किया जहां लक्ष्य ने टच किया था। लक्ष्य को ऐसा लगा जैसे उसका दिल टूट गया हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अनंत के लिए उससे ज्यादा उसकी कार इंपॉर्टेंट थी। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी उसने गुस्से में कुंज को आते हुए देखा। कुंज को देखते ही उसने अपने होठों पर उंगली रख ली और अपने गले को साफ किया ताकि अनंत समझ जाए कि कुंज वहां है। मगर अनंत उसके इशारे को समझ नहीं पाए और अपनी कार को गले लगाते हुए बोली, खबरदार, अगली बार मेरी कार को हाथ लगाया तो मैं तुम पर केस कर दूंगी, समझे? मेरी कार से दूर रहो। मैं अपनी कार से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि इसे मेरे डैडी ने बनाया था।
यह मेरी बहन जैसी है, नहीं, यह मेरी बेटी जैसी है। ये बहुत प्यारी है। इसलिए मेरे दामाद बनने की कोशिश मत करो, समझे? इतना कहकर वह गुस्से में लक्ष्य को देखने लगी। वहीं लक्ष्य उसे पीछे देखने का इशारा करता है, लेकिन अनंत उसे इग्नोर करके फिर से लिटिल ब्यूटी को गले लगा लेती है, जैसे लिटिल ब्यूटी को ये यकीन दिला रही हो कि उसके रहते उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। वहीं लिटिल ब्यूटी ने महसूस कर लिया था कि कुंज उसके पास है, इसलिए उसने बिल्कुल भी कोई हरकत नहीं की और चुपचाप खड़ी रही। योजक चिन्ह। जैसे कोई नॉर्मल कार होती है, कुंज बहुत गौर से उस कार को देख रहा था। उसकी आंखों में एक शातिर चमक थी और वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि यह कार कितनी इंटेलिजेंट है। जब कुंज कार में बैठा था, उसने अच्छे से देखा कि कार अपने आप ही चल रही है, जबकि अनंत उसकी बाहों में थी। कार के फीचर्स देखकर कुंज समझ गया था कि यह कोई साधारण कार नहीं है। अनंत को देखते हुए कुंज लिटिल ब्यूटी पर हाथ रखता है, तो लिटिल ब्यूटी को थोड़ा डर लगने लगा। वह अनंत को चिल्लाकर बताना चाहती थी कि एक शैतान ने उसके ऊपर हाथ रखा है, मगर वो डर रही थी। भले ही वह एक कार थी, मगर उसे इस तरह बनाया गया था कि वह इंसानों की तरह बातें कर सके और इमोशंस भी दिखा सके। कुंज अनंत के बेहद करीब गया, फिर उसके कानों के पास आकर धीरे से बोला, शुगर डैडी। अनंत चौंकते हुए पीछे पलट कर देखती है। कुंज के चेहरे को देखकर एक पल के लिए उसके गाल लाल हो गए, मगर फिर उसे याद आया कि उसने कुंज से ब्रेकअप किया है और अब उसका नया बॉयफ्रेंड लक्ष्य है। वह जल्दी से खुद को रोकते हुए एटीट्यूड में बोली, तो बताइए मिस्टर कुंज, आपको कहाँ जाना है? कुंज उसके चेहरे के भाव देखता है, फिर उसके गालों पर हाथ फेरते हुए एक शैतानी मुस्कान के साथ बोला, जहां तुम मुझे लेकर जाओगी, मैं वहीं जाऊंगा, शुगर डैडी। अनंत का दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर फिर वह नॉर्मल होते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। लक्ष्य पैसेंजर सीट पर बैठने ही वाला था कि कुंज ने उसे ठंडी जानलेवा नजरों से देखा, और लक्ष्य की हिम्मत नहीं हुई कि वह आगे बैठ सके। कुंज पैसेंजर सीट पर बैठ गया और लक्ष्य पीछे वाली सीट पर। थोड़ी ही देर में कार सड़क पर दौड़ने लगी। अनंत स्पीड बढ़ाते हुए तिरछी नजरों से कुंज को देखती है और जानबूझकर पूछती है, मिस्टर कुंज, आप अभी जाना चाहते हैं या फिर मैं अपनी डेट के बाद आपको कहीं छोड़ दूं? कुंज कोई जवाब नहीं देता, वह बस विंडो के बाहर देख रहा था, जैसे उसे किसी चीज से कोई मतलब ही न हो। अनंत समझ रही थी कि कुंज के अंदर इस वक्त कितना बड़ा तूफान है। वहीं लक्ष्य के मन में अलग ही ख्याल चल रहे थे। एलेक्स ने उसे बताया था कि अनंत प्रेग्नेंट है, और वह इस बात को भूल नहीं पा रहा था। वह बस अनंत को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। कुंज ने यह महसूस किया तो उसकी नजर और ठंडी हो गई। उसने जानलेवा नजरों से लक्ष्य को देखा, जिससे लक्ष्य के माथे पर पसीना आ गया, और उसने तुरंत नजरें फेर ली। कुछ देर बाद उनकी कार न्यूयॉर्क के सबसे फेमस रेस्टोरेंट के सामने रुकी। अंदर पहुंचते ही अनंत का फोन बजने लगा, तो उसने पीछे मुड़कर लक्ष्य और कुंज को देखा। अनंत ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए लक्ष्य से कहा, मिस्टर बॉयफ्रेंड, मिस्टर कुंज को अच्छे से कॉफी और खाना खिला दो। लोगों से कहो कि उनकी खातिरदारी करें, और तुम मेरे कमरे में आ जाना, जहां हम अपनी डेट मनाने वाले हैं। इतना कहकर वो एक फ्लाइंग किस देते हुए चली गई। कुछ दूरी पर जाकर उसने कॉल रिसीव किया और बात करने लगी। वहीं लक्ष्य तिरछी नजरों से कुंज को देखता है और अपने दांत भींचते हुए बोला, मिस्टर कुंज, चलिए, मेरे शुगर डैडी ने आपको छोड़ने के लिए कहा है। अनंत कुछ देर बाद कॉल खत्म करके अपने रूम की तरफ जाने लगी। वो गाना गाते हुए जैसे ही दरवाजा खोलती है, एकदम से शॉक हो जाती है। अंदर कुंज किसी राजा की तरह चेयर पर बैठा था। पूरा रूम रोमांटिक तरीके से सजाया गया था और कुंज उसे शैतानी मुस्कान के साथ घूर रहा था। लक्ष्य कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, जिससे अनंत को चिंता होने लगी कि लक्ष्य कहाँ चला गया। तभी कुंज अपनी जगह से खड़ा हुआ और अनंत को अंदर खींचते हुए कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। फिर अनंत के हाथों को पकड़ते हुए बहुत करीब आकर बोला, शुगर डैडी, तुम्हें नहीं लगता कि यह हमारी पहली डेट है, इसलिए हमें इसे एंजॉय करना चाहिए? अनंत ने मुंह बनाते हुए कहा, लक्ष्य कहाँ है? कुंज ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे क्या पता। अनंत हैरान रह गई, क्योंकि वह अच्छे से समझ गई थी कि जरूर कुंज ने लक्ष्य के साथ कुछ किया है, क्योंकि कुंज अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। अनंत घूर कर कुंज को देख रही थी, जो उसे शैतानी अंदाज में देख रहा था। वह तुरंत समझ गई कि लक्ष्य के साथ जरूर कुछ हुआ है। वह कठोर भाव से पूछती है, मिस्टर कुंज, लक्ष्य कहाँ है? वह तुरंत कुंज से दूर होकर वॉशरूम में उसे ढूंढती है, मगर लक्ष्य कहीं भी नहीं था। अनंत रूम के बाहर जाने लगती है तो कुंज उसे एकदम से रोक देता है।
अनंत अपने हाथ को देखती है जिसे कुंज ने पकड़ा था। उसने कुंज को घूरते हुए कहा, मुझे लक्ष्य को ढूंढने जाना है, इसलिए मेरे हाथ को छोड़िए। मुझे पता है, इस वक्त आप किसी शैतान से कम नहीं हैं, इसलिए जरूर आपने लक्ष्य के साथ कुछ गलत कर दिया होगा। कुंज शैतानों की तरह हंसते हुए बोला, बिल्कुल सही कहा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मुझे मेरी सुगर डैडी चाहिए। अगर तुमने मुझे इग्नोर किया तो मैं उसे मार डालूंगा। अब तुम सोचो, तुम्हें क्या करना है। अगर तुमने रूम से बाहर कदम रखा और मेरे साथ डेट एंजॉय नहीं किया, तो मैं उसे जरूर मार डालूंगा। इस वक्त उसके पास ज्यादा समय नहीं था। अगर 10 मिनट बाद उसे नहीं बचाया गया, तो वह मर जाएगा। ये सुनते ही अनंत गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, तो आप क्या चाहते हैं? कुंज आराम से बोला, अंडरस्को सुगर डैडी, मेरे साथ आओ और डेट एंजॉय करो, फिर मैं लक्ष्य को छोड़ दूंगा। लेकिन हाँ, तुम लक्ष्य के साथ नहीं रह सकती हो, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे साथ रह सकती हो। इतना कहकर वह अनंत के हाथ को पकड़कर चेयर पर बैठ जाता है, फिर अनंत के प्लेट में खाना सर्व करता है। अनंत थोड़ा सा रिलैक्स होती है, क्योंकि उसे पता था कि जब तक वो कुंज की बात मानेगी, कुंज लक्ष्य के साथ कुछ भी नहीं करेगा। वह अपने गालों को सहलाते हुए मन में सोचती है, तारांकन, मिस्टर कुंज अकेले हैं, पर वह अकेले लक्ष्य के साथ क्या कर सकते हैं? वह उसे किडनैप नहीं करवा सकते, तो फिर लक्ष्य के साथ क्या हो सकता है? तारांकन। वह अपने फोन को निकालती है और लक्ष्य का कॉल करती, उससे पहले ही कुंज उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर फोन को छीनते हुए अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, लिटिल शुगर डैडी, तुम चीटिंग कर रही हो। अगर तुमने चीटिंग की तो मैं भी चीटिंग करूंगा। क्या तुम चाहती हो मैं चीटिंग कर लूं? इतना कहकर वह उसके गालों को सहलाता है। अनंत बस अपना सिर न में हिला देती है। कुंज उसके गालों को सहलाकर बोला, गुड गर्ल, चलो अब जल्दी से खा लो। इतना कहकर वह अपने हाथों से अनंत को खिला देता है। अनंत गौर से कुंज को देखती है, जो बहुत ही ज्यादा शांत लग रहा था। अनंत को वैसे भी भूख लगी थी, इसलिए वह आराम से कुंज के हाथ से खाना खा रही थी। कुंज नोटिस करता है कि अनंत कुछ ज्यादा ही खा रही है, मगर वह कुछ नहीं बोलता। धीरे धीरे अनंत ने कुंज के हिस्से का भी खा लिया। फिर जब वह पानी पीती है तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। मगर तभी कुंज उसके कानों की तरफ झुककर मजाक बनाते हुए बोला, लिटिल शुगर डैडी, तुम कितना खाती हो? तुम सारा खा गई, इतना तो जानवर भी नहीं खाते। ये सुनते ही अनंत का चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है। वो अपना लाल चेहरा घुमाकर कुंज को देखती है। वही कुंज उसकी हालत पर हंस रहा था। तभी अनंत को लक्ष्य का ख्याल आता है, तो वो जल्दी से पूछती है, अब बताइए, लक्ष्य कहाँ है? कुंज बेशर्मी से बोला, मुझे क्या पता कहाँ है? कौन सा मैं उसका डैडी हूँ? जो मुझे पता होगा वह कहाँ है? अनंत मुंह खोलकर कुंज को देख रही थी, फिर दांत पीसकर बोली, लेकिन। तभी उसकी बात को काटते हुए कुंज गुस्से में अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए बोला, लेकिन कुछ नहीं। तुम्हारे साथ सिर्फ मैं रहूंगा और कोई नहीं। वह फ्रूट बास्केट में रखा चाकू उठा लेता है, फिर वार्निंग देते हुए बोला, अगर तुमने लक्ष्य की तरफ देखा तो मैं उसका गला काट डालूंगा। अनंत अपनी आंखें फाड़े ध्यान से उसे देख रही थी। कुंज की आंखों में इस वक्त एक अलग ही जुनून और ऑब्सेशन नजर आ रहा था। इसलिए अनंत शांत हो जाती है। वो बिल्कुल भी इस वक्त कुंज को भड़काना नहीं चाहती थी। उसका दिल भी डर के मारे तेजी से धड़कने लगा, मगर फिर उसने खुद को कंट्रोल किया और मुस्कुराते हुए बोली, क्या आप सच में मेरे साथ रहना चाहते हैं? कुंज गौर से उसकी आंखों में देख रहा था। पूरे 5 मिनट तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर अनंत कुंज की तरफ झुकते हुए शैतानी मुस्कान के साथ बोली, तो ठीक है, मेरे साथ आज ही इंडिया चलिए, पर आप कुछ भी कर नहीं सकते और न ही भागने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ इंडिया आए तो मैं आपके साथ रहूंगी। कुंज को समझने में थोड़ा वक्त लगा। ये देखकर अनंत अपनी जगह से खड़ी हो गई और बोली, ऐसा लगता है अब आपने अपना इरादा बदल दिया है। वह जाने ही वाली थी कि कुंज अपनी जगह से खड़े होते हुए डोमिनेटिंग आवाज में बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम जहां ले चलोगी मैं वहां जाऊंगा। अनंत ने देखा कि कुंज बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा था, बल्कि वह बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रहा था। तो वह अपने मन में सोचती है, तारांकन, ये सही समय है मिस्टर कुंज को इंडिया वापस ले जाने का। ऊपर से जिस लड़की से उनकी शादी होने वाली थी, वह पूरे शहर में मिस्टर कुंज को ढूंढ रही है और जल्दी ही ढूंढ लेगी। तारांकन। ये सब सोचते हुए वह जल्दी से अपना फोन निकालती है। जैसे ही उसने किसी का कॉल किया, 2 रिंग में ही दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हो गया।
अनंत सीरियस होकर बोलती है, एलेक्स मेरा इंडिया जाने का इंतजाम करो, और हाँ कैसे भी करके लिटिल ब्यूटी को भी इंडिया लेकर आओ। दूसरी तरफ से एलेक्स पहले तो शॉक हो जाता है, लेकिन वह ज्यादा इस बारे में नहीं सोचता और कहता है, ठीक है, मैं प्राइवेट जेट रेडी करवाता हूँ। क्योंकि जिस तरह से वह लड़की मिस्टर कुंज को ढूंढ रही है, इस तरह में प्राइवेट जेट ही सेफ रहेगा। इतना कहकर कॉल कट कर देता है। एलेक्स ने जल्दी से अपने लोगों को भेजकर प्राइवेट जेट रेडी करवाया, फिर आनंद को मैसेज भेज दिया कि वो जल्द से जल्द एयरपोर्ट पहुंच जाए। अनंत कुंज का हाथ पकड़ती है और वह खुश लग रही थी। उसके पास मास्क था। उसने कुंज को भी मास्क पहनाया और खुद भी पहन लिया, फिर उसे लेकर जल्दी से नीचे आ जाती है। जैसे ही वो लिटिल ब्यूटी को देखती है, उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं, क्योंकि पार्किंग में लिटिल ब्यूटी हिल रही थी और अंदर गाना चल रहा था। कुंज और अनंत कार में बैठ जाते हैं। तभी अनंत ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, ये तुम क्या कर रही थी? लिटिल ब्यूटी खुश होकर बोली, मास्टर, मैंने देखा यहाँ जितनी भी कार खड़ी हैं, ये सभी सिर्फ मशीन है। यह मुझसे बात नहीं कर रही थी, इसलिए मैं बोर हो रही थी और गाना चला लिया। अनंत उसकी बात को इग्नोर कर देती है। लिटिल ब्यूटी इतनी खुश थी कि भूल रही थी कुंज भी यहाँ मौजूद है, मगर जब उसे एहसास हुआ तो वो डरकर चुप हो जाती है। वहीं कुंज इंटरेस्ट के साथ कार को देखता है। वे लोग एयरपोर्ट से काफी दूर थे। ठीक उसी वक्त अचानक अनंत को लक्ष्य का ख्याल आता है, तो उसने कार की स्पीड बढ़ा दी। फिर पैसेंजर सीट पर बैठे कुंज से उसने पूछा, लक्ष्य कहाँ है? कुंज बेफिक्र होकर बोला, वो मरेगा नहीं, वो घर तक पहुंच जाएगा। इसके बाद उसने कुछ और नहीं कहा। अनंत उसे बुरी नजर से देखने लगी। तभी लिटिल ब्यूटी, जो कुंज से डर कर चुप थी, वो अचानक ही आनंद से बोली, मास्टर, कोई हमारी तरफ आ रहा है। वो कुल 5 कारें हैं और उनके पास ढेर सारे हथियार भी हैं। ये सुनकर अनंत मिरर में देखती है और बोलती है, हाँ, मैंने भी नोटिस किया है। ये कहकर वह जानबूझकर अपनी कार की स्पीड स्लो कर देती है। ठीक उसी वक्त एकदम से पीछे आ रही कार अनंत की कार के आगे निकल गई और रुक गई। दुश्मनों की कार ने अनंत की कार को चारों तरफ से घेर लिया और सभी ने अपनी राइफल्स निकालकर आनंद की कार के ऊपर तान दिए। वहीं आनंद के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। कुंज जानलेवा नजरों से उन सभी को देखने लगा। अनंत और कुंज दोनों ही सामने की तरफ देख रहे थे, जहां पर कई सारे लोगों ने उन्हें घेर रखा था। तभी एक आदमी कार की विंडो की तरफ आता है और कार की विंडो को नॉक करते हुए उन दोनों को बाहर निकलने का इशारा करता है। कुंज और अनंत एक दूसरे को देखते हैं। अनंत बिल्कुल भी बाहर निकलने को तैयार नहीं होती। वह अपनी चालाक भरी नजरों से चारों ओर देख रही थी। तभी उसे वह लड़की नजर आई जो कुंज से शादी करने वाली थी। वो लड़की बहुत गुस्से में अनंत की तरफ देख रही थी। ये देखकर अनंत को बहुत मजा आया। वो कुछ सोचते हुए कार से बाहर निकल जाती है। ये देखकर कुंज के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। उसने एक पोकर कार्ड पकड़ा हुआ था। उसे अच्छे से अपने हाथ में पकड़ते हुए वह भी कार से बाहर निकल जाता है। सभी लोगों ने उन दोनों को घेर लिया था। तभी वह लड़की, जो कुंज से शादी करने वाली थी, कुंज को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वह जल्दी से कुंज की तरफ भागती है, मगर वह कुंज को छू पाती उससे पहले ही कुंज कदम पीछे हटा लेता है। वह लड़की एकदम से रुक जाती है और हैरानी से कुंज को देखने लगती है। फिर उसने अंग्रेजी में हैरानी से कहा, What are you doing? कुंज उसे अजीब और अनजान नजरों से देखता है। उसके बाद वह अनंत की तरफ देखने लगता है। अनंत अभी भी शरारती मुस्कुराहट के साथ उस लड़की को देख रही थी। तभी वह लड़की गुस्से में अनंत के पास गई। अनंत बिल्कुल लड़कों जैसी लग रही थी, इसलिए उस लड़की ने भी अनंत को लड़का समझा। फिर वह गुस्से से बोली, हु आर यू? अनंत को इस सवाल में काफी दिलचस्पी आई। उसने मन में सोचा, पहले सभी को गलतफहमी थी कि मैं एक लड़का हूं और मिस्टर कुंज को पसंद करती हूं। लोग हम दोनों को गलत नजरों से देखते थे, तो क्यों ना न्यूयॉर्क में भी यही किया जाए और उन्हें गलत ही समझने दिया जाए। ये सोचते ही उसकी आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। कुंज समझ गया कि वह कुछ करने वाली है, इसलिए वह चुपचाप खड़ा होकर देखता रहता है कि उसकी शुगर डैडी क्या करने वाली है। अनंत बड़ी सी मुस्कान के साथ उस लड़की को देखकर बोली, हेलो मिस, माय नेम इज अनंत और मैं मिस्टर कुंज का शुगर डैडी हूँ। ये सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है। यहाँ तक कि उसके बॉडीगार्ड्स भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो लड़की अंग्रेजी में गुस्से से बोली, क्या बकवास है? कुंज सिर्फ मेरा यानी डैनी का हो सकता है, समझे तुम? और तुम एक लड़के हो, कुंज भी एक लड़का है, तो तुम दोनों साथ में कैसे रह सकते हो?
अनंत उदास होकर कुंज की तरफ देखती है, फिर जल्दी से उसके पास जाकर उसकी कमर को गले लगाकर बिग एल बच्चे की तरह बोली, मिस्टर कुंज, देखिए यह क्या बोल रही है। आप इसे बताइए ना कि मैं आपका शुगर डैडी हूँ। आप सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, यहाँ तक कि हम साथ में सो चुके हैं। डैनी से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह भड़कते हुए बोली, कुंज से दूर रहो, वह सिर्फ मेरा है। मगर अनंत मुंह बनाते हुए बोली, मैं क्यों दूर रहूं? सिर्फ इसलिए कि वह तुम्हारा है। पर वह तुम्हारा कैसा है? क्या तुमने उसे पैदा किया है? उस हिसाब से तो तुम उसकी माँ हुई। सही कहा ना मैंने डैनी। डैनी का पूरा चेहरा लाल पड़ गया। वह कुंज से शादी करना चाहती थी और अनंत उसे कुंज की माँ बना रही थी। उसने अनंत की पूरी तरह से अनदेखी कर दी और कुंज की तरफ देखते हुए बोली, कुंज चलो और चलकर मुझसे शादी करो। हमारी शादी होने वाली थी, क्या तुम भूल चुके हो? इतना कहकर वह कुंज का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अनंत उसका हाथ पकड़ लेती है और दांत पीसते हुए कहती है, मिस्टर कुंज सिर्फ तुम्हारे घर में रुके थे, इसलिए तुम उन्हें शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकती। क्या उन्होंने तुमसे वादा किया था कि वह सिर्फ और सिर्फ तुमसे शादी करेंगे? डैनी गुस्से से अनंत की तरफ देखने लगती है और अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करती है। गार्ड्स आगे बढ़ता कि कुंज उसके ऊपर पोकर कार्ड फेंक देता है, जिससे गार्ड्स की कलाई से खून निकलने लगा और वह गार्ड्स दर्द से झुककर गिर पड़ा। सभी हैरान हो गए थे। तभी कुंज ने डैनी को जोर से धक्का दे दिया और वो जमीन पर गिर गई। डैनी शौक से बोली, कुंज। तभी कुंज अपने पॉकेट से हाथ निकालकर एक दबे हुए मगर गहरी आवाज में बोला, कोई मुझ पर ऑर्डर चला रहा है, मुझे ये पसंद नहीं। और शायद तुम भूल गई हो, मैं तुम्हारे घर में था, तुम्हारे बेडरूम में नहीं। मैं तुम्हारे घर में फ्री में नहीं रुका था। इसके बदले में मैंने तुम्हारे डैड के बिजनेस में मदद की थी, तो क्या तुमने मुझे अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया है? मुझे बस शादी में दिलचस्पी थी, यही कारण है कि मैं शादी के लिए मान गया था। लेकिन जब मैंने तुम्हें शादी के जोड़े में देखा, तो मेरी दिलचस्पी वहीं खत्म हो गई। तुम बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हो। मेरी शुगर डैडी के सामने तो तुम कुछ भी नहीं हो। मेरी शुगर डैडी सिर्फ दिखाने में नहीं, बल्कि बेड पर भी अच्छी है। यही नहीं, वो मुझे बेड पर कंट्रोल करने के सपने देखती है, और मुझे इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी है। अनंत अपनी चमकती हुई आंखों से कुंज को देख रही थी। उसका मन कर रहा था कि वह कुंज के पास जाकर उससे किस कर ले, मगर अभी उसने खुद को रोक लिया। ये सही वक्त नहीं था। वह एटीट्यूड से बड़ी और जमीन पर पड़ी डैनी को देखती हुई बोली, बस करा लिया अपनी बेइज्जती, अब करा लिया तो चली जाओ समझी। और मिस्टर कुंज सिर्फ मेरे हैं, इसका सबूत ये रहा। इतना कहते हुए उसने अपना हाथ ऊपर किया और अपनी एंगेजमेंट की अंगूठी डैनी को दिखाई। डैनी, जो अमीर परिवार से थी, उसने अंगूठी देखते ही पहचान लिया कि यह कोई साधारण अंगूठी नहीं, बल्कि एक पिंक रूबी की अंगूठी है, जो बहुत कीमती है। अब वह समझ चुकी थी कि अनंत कोई आम इंसान नहीं, बल्कि बहुत अमीर है। उसकी आंखों में उसकी प्लानिंग साफ नजर आ रही थी, और वह सोच रही थी कि कैसे वह कुंज को फंसा सकती है। अचानक डैनी खड़ी हो गई और कुंज से रोते हुए कहा, कुंज, क्या तुम मुझे भूल गए? मैं अनंत हूँ। क्या तुम भूल गए जब हम छोटे थे, तब हम मिले थे। हम दोनों न्यूयॉर्क में रहते थे, मगर एक हादसे में कोई मुझे बचा नहीं पाया। तुम भी मुझे बचा नहीं पाए। तुम मुझे छोड़कर चले गए, जिस कारण सभी ने मिलकर मुझे मार डाला। क्या तुम भूल कर गए कि बचपन में हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे के साथ खेलते थे, तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते थे, मगर अचानक तुम मुझे छोड़कर चले गए। तुम मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट नहीं करोगे? ये शब्द हिप्नोटाइज करने का एक तरीका थे। कुंज, जो डोमिनेटिंग और मजबूत था, बचपन में एक गहरे घाव से गुजर चुका था। उसकी बचपन की यादें मिट चुकी थीं, जो उसके दिमाग के एक हिस्से में दफन हो गई थी। वह अपना बचपन याद नहीं कर पा रहा था। डैनी ने उसके बचपन की कुछ बातें बताकर धीरे धीरे कुंज के दिमाग पर असर डाला। उसे सिर दर्द महसूस होने लगा और ऐसा लगा जैसे वह पागल हो रहा हो। वहीं अनंत का चेहरा अजीब सा हो गया, क्योंकि बचपन में कुंज से जो अनंत मिली थी, वह वही थी, ना कि डैनी। ये बात अनंत अच्छी तरह जानती थी। वह तुरंत समझ गई कि डैनी ने ये सब हिप्नोटाइज करने के लिए किया है। अगर कुंज हिप्नोटाइज होकर डैनी को अनंत समझ लेता है, तो वह हमेशा डैनी को प्रोटेक्ट करेगा। ये सोचकर अनंत ने एकदम से कार पर चढ़ते हुए कुंज के बाहों में जाते हुए कहा, मिस्टर कुंज, मेरी तबीयत खराब हो रही है। मुझे लग रहा है मैं आपके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो गई हूँ। मुझे चक्कर आ रहे हैं। आपको मुझे और हमारे बच्चे को बचाना चाहिए।
वह अपना पूरा शरीर कुंज के ऊपर डाल देती है। वहीं कुंज होश में आते हुए अनंत को पकड़ लेता है। डैनी ने देखा कि वह कुंज को हिप्नोटाइज नहीं कर पाई, तो वह गुस्से से दांत पीसने लगती है। वहीं कुंज ने अनंत को अपनी ताकत से रोकते हुए उसके पेट पर हाथ रखा। उसकी गहरी काली आंखों में चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी। ये देखकर कि अनंत और कुंज कितने करीब हैं, डैनी से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपने आदमियों को अनंत पर हमला करने के लिए भेज दिया। सभी अनंत की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी कुंज की ठंडी नजर उन पर पड़ी। उसने फौरन अनंत को अपने पीछे कर लिया और सामने आ रहे गार्ड को एक जोरदार लात मारी। फिर उसने अपनी जेब से पोकर कार्ड निकाला और हवा में उछाल दिया। अगले ही पल वह पोकर कार्ड एक गार्ड के गले को काटते हुए जमीन पर गिरा और वह गार्ड वहीं ढेर हो गया। कुंज की आंखों में धीरे धीरे शैतानी झलकने लगी थी। वो बिल्कुल एक क्रूर माफिया जैसा लग रहा था। कुंज सभी को बुरी तरह से पीट रहा था और अनंत आराम से कार से टेक लगाकर उसे ऊपर से नीचे तक लस्ट भरी नजरों से देख रही थी। कुंज जिस अंदाज में लड़ रहा था, वह किसी को भी उसकी ओर आकर्षित कर सकता था, और यही अनंत के साथ हो रहा था। उसकी नजरें कुंज से हट ही नहीं रही थी। सीटी बजाते हुए वो बोली, मिस्टर बॉयफ्रेंड, आप तो काफी कमाल के हैं। अगर हम इस हालत में न होते तो मैं जरूर आपका फायदा उठाती और आपको किस कर देती। ये सुनकर कुंज गुस्से में उसे देखने लगा और सोचने लगा कि यहाँ से निकलने के बाद वो इस लड़की को अच्छा सबक सिखाएगा, ताकि वो ऐसे माहौल में भी लोगों के साथ फ्लर्ट न करे। अनंत ने दूर से देखा कि कई गाड़ियां और भी तेजी से उनकी ओर आ रही थी। उसने समय देखा और गहरी सांस लेकर बोली, सिर्फ आधा घंटा बाकी है, हमें एयरपोर्ट पहुंचना है। ये कहते हुए उसने कुंज की तरफ देखा, जो अभी भी गार्ड से लड़ रहा था। अनंत ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ी। जल्दी से कार स्टार्ट करते हुए उसने सीटी बजाई। कुंज, जिसने अभी अभी गार्ड्स के एक बड़े ग्रुप को हराया था, उसने पीछे मुड़कर अनंत को देखा, जो उसे हाथ के इशारे से बुला रही थी। कुंज ने तुरंत जंप करते हुए पैसेंजर सीट पर छलांग लगा दी। जैसे ही कुंज पैसेंजर सीट पर बैठा, उसने देखा कि कार के अंदर एक खंजर पड़ा था। उसने खंजर उठाया और बिना समय गंवाए उसे कार के बाहर फेंक दिया। वह खंजर सीधा डैनी की ओर बढ़ा, जो इसे देखकर हैरान रह गई। वह कुछ करती उससे पहले ही खंजर उसके कंधे में जा धंसा और वह जोर से चिल्लाते हुए घुटनों के बल बैठ गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे कुंज ने मारा है। कुंज आराम से सीट पर बैठा था और गुस्से में अनंत की ओर घूरने लगा। अनंत ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहा, मिस्टर कुंज, चिंता मत करिए। मुझे डर नहीं लगा है और ना ही मैंने ये सोचा था कि आप उन सब से नहीं लड़ सकते। आप अकेले ही उन सबको हरा सकते हैं, लेकिन हमारे पीछे और भी लोग आ रहे थे और हमें आधे घंटे में एयरपोर्ट भी पहुंचना था, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ा। कुंज ने पीछे मुड़कर देखा तो सच में कई गाड़ियां उनकी ओर आ रही थीं, जिससे उसका चेहरा थोड़ा शांत हुआ। अनंत मुस्कुराते हुए कुंज की जांघ पर हाथ रख देती है। कुंज का चेहरा गुस्से में काला पड़ गया और उसने अनंत को घूरते हुए कहा, अपने ये पंजे हटाओ, नहीं तो तुम्हारे पंजे काट दूंगा। अनंत ने उसे मुस्कुराते हुए अपने दांत दिखाए, तो कुंज ने दांत पीसते हुए कहा, मैं सच में तुम्हारे ये पंजे काट दूंगा। अनंत गुस्से में मुंह फुला लेती है। भले ही कुंज की याददाश्त जा चुकी है, मगर वह उसे वैसा ही महसूस कराता है और वैसे ही गुस्से में डांटता है। अनंत ने गुस्से में सामने देखना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उनकी कार एयरपोर्ट पर रुकती है। कुंज और अनंत दोनों ने मास्क पहना हुआ था और एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। बाहर एक गार्ड उनका इंतजार कर रहा था और प्राइवेट जेट भी पहले से ही तैयार था। अनंत और कुंज बिना देरी किए तुरंत वहां से रवाना हो गए। अनंत की लिटिल ब्यूटी अभी भी एयरपोर्ट के बाहर इंतजार कर रही थी कि उसे कम इंडिया ले जाया जाएगा। एलेक्स ने पूरी तरह से इंतजाम कर रखा था और वो खुद लिटिल ब्यूटी को लेकर जाने वाला था। कुंज और अनंत को लगभग 16 घंटे लगे मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचने में। जैसे ही वे वहां पहुंचे, एक कार पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। कार के बाहर कोई और नहीं बल्कि सौरभ खड़ा था। कुंज को देखते ही सौरभ एकदम अटेंशन पोस्चर में खड़ा हो गया। वो खुश भी था, मगर उसे कुंज में कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि कुंज की पर्सनैलिटी पहले से कहीं ज्यादा डरावनी लग रही थी। अनंत और कुंज जैसे ही पास आए, सौरभ ने तेजी से बैक सीट का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही कुंज और अनंत कार के अंदर बैठे, सौरभ ने तुरंत कार स्टार्ट कर दी। लेकिन सौरभ बार बार मिरर से कुंज और अनंत को ही देखे जा रहा था। जब अनंत को इसका एहसास हुआ, तो उसे समझ में आ गया कि आखिर सौरभ ऐसा क्यों कर रहा है।
उधर कुंज की आंखें गुस्से से लाल होने लगी। उसने अपना पोकर कार्ड उठाया और उसे सौरभ की ओर फेंक दिया। कार्ड के उसके हाथों को छूते ही सौरभ दर्द से चिल्ला उठा और जल्दी से स्टीयरिंग संभाल लिया, वरना एक्सीडेंट हो सकता था। सौरभ एकदम से घबरा कर बोला, प्रेसिडेंट, आप क्या कर रहे हैं? कुंज गुस्से में अपनी आवाज को दबाकर बोला, बेहतर होगा कि मेरे शुगर डैडी को मत देखो। ये सुनते ही सौरभ का दिमाग जैसे सुन्न हो गया। उसने झटके से कार को रोक दिया। कुंज और अनंत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सौरभ की उलझन और बढ़ गई थी। कुंज ने उसे घूरते हुए आगे कहा, क्या तुम मरना चाहते हो? सौरभ हकलाते हुए बोला, क्या क्या कहा आपने, प्रेसिडेंट? शुगर डैडी? कौन शुगर डैडी? ये कहकर उसने अनंत की ओर देखा। अनंत अपने बालों में हाथ फेरते हुए इधर उधर देखने लगी, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी। अनंत मन ही मन घबराते हुए सोच रही थी, कहीं सौरभ मिस्टर कुंज को सच्चाई ना बता दे। असल में तो मैं ही उनके पीछे पड़ी थी, उन्होंने कभी मेरा पीछा नहीं किया था शुरू में। सौरभ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे कुंज का बिहेवियर अजीब लगा। तभी कुंज ने अनंत को घूरते हुए पूछा, शुगर डैडी, ये आदमी कौन है और क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? कहीं तुमने मुझसे झूठ तो नहीं कहा कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था और तुम्हें प्रपोज किया था? ये सुनकर सौरभ को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके ऊपर बम गिरा दिया गया हो। उसने अनंत को अविश्वास भरी नजरों से देखा और मन ही मन लगभग चिल्लाते हुए बोला, हे भगवान, अनंत, तुमने ऐसा क्यों किया? प्रेसिडेंट कभी तुम्हारे पीछे नहीं आए थे, बल्कि तुम ही उनके पीछे पड़े थे शुरू से और उन्हें अपनी तरह गे बना दिया तुमने। चाहे जो हो, शुरू में तो तुम ही प्रेसिडेंट के पीछे आई थी और बाद में प्रेसिडेंट तुम्हारे पीछे, पर अनंत ने झूठ क्यों कहा? अचानक सौरभ को एक और अजीब बात महसूस हुई। उसने थोड़ी हिम्मत करके पूछा, प्रेसिडेंट, अनंत तो एक लड़का है, आप उससे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं जैसे वह एक लड़की हो? ये सुनते ही कुंज की आंखें छोटी हो गईं और उसे एहसास हुआ कि अनंत का ये राज अभी किसी को पता नहीं था। वही सौरभ अनंत की तरफ थोड़ा झुकता है। सौरभ को घूरते हुए कुंज ने गुस्से में उसे वार्निंग दी, तुम मेरे शुगर डैडी के इतने करीब क्यों जा रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? सौरभ को तो जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए उसने धीरे से कहा, प्रेसिडेंट। कुंज ने उसे घूरते हुए कहा, गेट आउट। अनंत को भी मौका मिल गया और वह जल्दी से बोली, हाँ हाँ, बाहर जाओ। कितनी देर से मुझे घूर रहे हो? मुझे तुम्हारी नीयत ठीक नहीं लग रही है। इतना कहकर उसने खुद ही सौरभ को जबरदस्ती कार से बाहर कर दिया और जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठकर राहत की सांस ली। उसने तुरंत कार स्टार्ट कर दी और बेचारा सौरभ एयरपोर्ट पर अकेला खड़ा रह गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। वहीं अनंत को उसकी कोई परवाह नहीं थी। अनंत अब सोचने लगी कि उसे कुंज को कहां ले जाना चाहिए, क्योंकि कुंज की याददाश्त खो चुकी थी। उसने कुंज की ओर देखते हुए पूछा, आपको कहां जाना है? आपके पर्सनल विला में या फिर आपके मॉम के पास? कुंज ने आराम से जवाब दिया, मुझे तो वहीं जाना है जहां मेरी शुगर डैडी जाएगी। अनंत ने आगे कुछ नहीं पूछा और कार चलाने लगी। कुछ ही देर में उनकी कार कुंज के प्राइवेट विला के सामने रुकी। तभी अनंत को एक अजीब सी भावना महसूस हुई, जैसे कुछ गड़बड़ है। वे दोनों कार से बाहर निकले ही थे कि अचानक एक आवाज उनके कानों में पड़ी, कुंज, तुम आ गए। अनंत ने पलटकर देखा तो गौरवी भागते हुए उनकी तरफ आ रही थी, जैसे वो और कुंज एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और लंबे समय बाद मिल रहे हों। अनंत की आंखों में शरारत झलकने लगी। वो धीरे धीरे कुंज के पास खड़ी हो गई। गौरवी दौड़ते हुए कुंज के पास आए और जैसे ही वो कुंज को गले लगाने वाली थी, अनंत ने अचानक कुंज को अपनी ओर खींच लिया। बैलेंस बिगड़ने के कारण गौरवी संभल नहीं पाए और मुंह के बल जमीन पर गिर गई। आह! ये सब इतनी जल्दी हुआ कि गौरवी चिल्ला उठी। वही अनंत के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई और कुंज बिना किसी भाव के उसे घूरने लगा।